तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी एक मॉडल की है। मॉडल का नाम तान्या सिंह। तो इस मॉडल की कहानी है तारीख 18-19 फरवरी साल 2024 की है। तो देखिए तान्या उसके जो तमाम परिवार थे वो लोग राजस्थान में रहते थे, राजस्थान के जयपुर में। तो राजस्थान के जयपुर में ये लोग रहते थे। इनके पापा जिनका नाम है भवानी, भवानी भाई करके इन्हें सब कहते हैं। तो भवानी जी जो है इनके पापा वो कपड़ों का बिजनेस करते हैं। तो इनकी फैमिली कुछ साल पहले की बात है, इनकी फैमिली चली जाती सूरत। सूरत में एक कपड़े की मिल में एज अ मैनेजर वो उनके पापा तान्या के रहते हैं। और सूरत में तान्या, उसके पापा, उसकी मम्मी रहते हैं। मतलब शिफ्ट हो जाता है राजस्थान से। इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये जो तान्या थी वो मॉडल बनना चाहती थी, तो मॉडल की पढ़ाई कर रही थी और इवेंट मैनेजमेंट का वो कोर्स भी कर रही थी। तब कई बार इवेंट मैनेजमेंट हैंडल भी करती और जो छोटे मोटे टास्क मिलते वो कंप्लीट करती और कभी कभी कोई इवेंट मैनेज करती और भी एक दो चीजें वो कर रही थी। इनके जीवन में सब कुछ सही चलता है। लेकिन अचानक से साल 2024 में जो उनके पापा है तान्या के, भवानी, भवानी के भी जो पापा है मतलब कि तान्या के दादा, उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती। जब तबीयत खराब होती तो तान्या की मम्मी, तान्या की माँ चली जाती वो अपने ससुर की देखरेख करने राजस्थान के जयपुर। अब इधर केवल घर पे जहाँ पे फ्लैट लिए हुए सूरत में वहां पे दो लोग रह रहे हैं, तान्या और उसके पिता। अच्छा, तान्या का एक भाई भी था जो कि कनाडा में रहता था। सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा था, लेकिन तारीख आती है 18-19 फरवरी। होता क्या है कि रात को तान्या हमेशा की तरह घर आती, रात के 10 बजे घर आती। पापा उसे घर पे अकेले थे। घर आती वो अपने रूम में जाती। रूम में जाने के बाद वो कई कॉल लगाना शुरू कर देती। सबसे पहला कॉल वो अपने भाई को करती, कनाडा में जो है भाई से बात करती। उसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती, अपनी फ्रेंड को कॉल करती जो कि इंग्लैंड में रहती थी। इंग्लैंड में रहते हुए फ्रेंड को कॉल करती और कुछ बातें करती, रात गुजरता और फिर सुबह होती। तान्या के पापा जो भवानी है वो बेटी को आवाज देते। तो उठने का जो टाइम है तान्या का घर से निकलने का रूम से वो 8 बजे सुबह का है। 8 बजे तक जब तान्या नहीं निकलती अपने रूम से तो भवानी आवाज देते कि बेटी कहाँ हो। अब आवाज नहीं आती तो तान्या के पापा गेट खोलने की कोशिश करते। गेट लॉक था अंदर से, लेकिन ये लॉक ऐसा था कि थोड़ा सा धक्का दिया जाए तो खुल जाएगा। तो तान्या के पापा धक्का देते। जैसे ही गेट खुलता वो चौंक जाते और चीखें निकल जाती उनकी। वो देखते कि पंखे से दुपट्टे की मदद से उसकी बेटी तान्या लटकी हुई है। तान्या ने सुसाइड कर लिया। ये देख के उनकी चीखें निकलती और तमाम पड़ोसियों को आवाज देते हैं। इसके बाद पुलिस आती, पुलिस बॉडी को अच्छे से उतारती, उसके बाद तमाम रूमों की छानबीन करती कि अगर सुसाइड है तो कोई ना कोई सुसाइड नोट मिलेगा। लेकिन देखिए उस कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता। अब सुसाइड नोट नहीं मिलता तो पुलिस पापा से पूछती है उसके मतलब भवानी से कि क्या बात है, क्या कुछ हुआ, घर में इश्यू था। उसके पापा बोलते नहीं सर ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा कोई इश्यू नहीं था किसी के साथ। तमाम दोस्तों से पुलिस बात करती, उन्हें भी कुछ नहीं पता। अब देखिए पुलिस निर्णय लेती कॉल रिकॉर्ड निकलवाने की, क्योंकि पुलिस एक चीज और चेक करती कि जब वो पुलिस आई थी लाश उतारने से पहले तान्या के कानों में ईयरफोन था। इससे एक बात जाहिर होता है कि तान्या या तो बात करते करते सुसाइड कर ली या फिर बात करके कॉल काटा और ईयरफोन निकालना भूल गई, क्योंकि उसके कान में ईयरफोन लगा हुआ था। और इसी को देखते हुए कॉल रिकॉर्ड पुलिस निकालने का फैसला लेती। तो जब कॉल रिकॉर्ड निकलता है तो 3 लोगों की रात की बात निकलती कि 3 लोगों से रात को 19 तारीख की रात को बात हुई। पहला जो था वो कनाडा में बैठा भाई, दूसरा इवेंट मैनेजमेंट का जो मतलब जहाँ कोर्स करती थी, जहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट करती थी उसके बॉस का, और तीसरा उसी इंग्लैंड में बैठी दोस्त जो कि इंग्लैंड में बैठी हुई है उसका। अब धीरे धीरे करके पुलिस सभी से बात करती, सबसे पहले उसके भाई से कि ऐसा ऐसा हो गया, क्या तुम्हारी बात हुई थी, क्या बहन तुम्हारी टेंशन में थी, क्या कोई बात थी। तो उसके भाई ने बताया नहीं सर मैंने अपनी बहन से बात की, नॉर्मली उसने बात की मुझसे, सब कुछ सही था। दूसरा कॉल जो कि इवेंट मैनेजमेंट का था, उसके मैनेजर का था, वो भी बोलता कि नहीं हाँ एक इवेंट से रिलेटेड मैं बात करनी थी इसलिए मैंने कॉल किया था और हमारी बातें हुई थी और बातों से तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। अब आखिरी जो बच्ची उसकी दोस्त इंग्लैंड में बैठी, पुलिस उसको कॉल करती और फिर जाके
इंग्लैंड में बैठी हुई थी, लेकिन फोन पे ही वो सारा बयान देती। तान्या की जो दोस्त इंग्लैंड में बैठे जो चीज बताते आप वो सुनिए। और ये सेम स्टेटमेंट एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू लिया था तान्या की फ्रेंड का फोन पे ही, तो उसने फोन पे भी वही कहा पुलिस को, और इंटरव्यू पे जो कि ऑन कॉल इंटरव्यू हुआ था उस पे भी यही कहा। तो बात ऐसा है कि तान्या ने जब उसके अपने फ्रेंड इंग्लैंड में बैठी उसको कॉल किया तो वो बहुत परेशान थी। वो पूछी कि क्या कर रही हो, तो इस तान्या ने कहा कि मैं दारू पी रही हूँ, ड्रिंक कर रही हूँ। तो तान्या को उसकी जो फ्रेंड है उसको पता था कि कभी भी ड्रिंक घर पे नहीं करती, वो जब भी ड्रिंक करती बाहर करती, क्योंकि बहुत करीब से जानती थी तान्या को। बोले कि क्या बात है तुम बताओ, कोई परेशानी है तो मैं कोशिश करूंगी हल करने का। तान्या लगातार मना करती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बता नहीं सकती। इसी बीच उसका एक कॉल आता है उसके इवेंट मैनेजर का, तो बोलते कि 2 मिनट रुको मैं कॉल करती हूँ। तो वो बात करके फिर मुझे कॉल बैक करती, वो बोलती कि वो एक्चुअली कोई मैनेजमेंट का काम था इवेंट का, उसी से रिलेटेड उसने कॉल किया था, तो बात करना इंपॉर्टेंट था। अब फिर इसकी दोस्त और तान्या के बीच बातें शुरू हो गई। अब तान्या फिर बताती, ये फिर पूछती कि बताओ क्या बात है। तो बोलते देख यार मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ, और इधर मेरे पापा मेरे परिवार जो है वो लगातार प्रेशर बना रहे मेरे ऊपर कि शादी कर लो, और मैं शादी नहीं कर सकती। तो उसकी फ्रेंड तान्या की फ्रेंड कहते कि कह दो घर पे मना कर दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, सिंपल सी बात। वो काफी परेशान थी इसी बात को लेकर। जब ये बात सामने आता है कि मैं उसकी वजह से परेशान हूँ, उसके बिना मैं रह नहीं सकती, तो पुलिस और पत्रकार जो थे अलग अलग टाइम पे उन्होंने इंटरव्यू लिया था, अलग बयान लिया था, तो सब दोनों का एक ही सवाल था कि आखिर वो है कौन शख्स। तो यहाँ से एक नामचीन फेस नामचीन नाम निकल के सामने आता है। क्यों जिसकी बात की थी दरअसल वो उसका बॉयफ्रेंड था जिसका नाम अभिषेक शर्मा। और अभिषेक शर्मा के बारे में मैं आपको थोड़ा पहले बता दूं। अभिषेक शर्मा कुछ समय पहले लगभग 5-6 साल पहले उन्होंने पंजाब से या कहीं किसी और स्टेट से रणजी ट्रॉफी जीती थी। ये जीतने के बाद उनका आईपीएल में आना हुआ। आईपीएल में आने के बाद पहली बार उन्होंने दिल्ली डेविल करके एक टीम है, माफ कीजिएगा मुझे क्रिकेट का अंदाजा नहीं है, तो दिल्ली डेविल करके कोई एक टीम है, तो उन्होंने शायद इसे अप्रोच किया था, इस पे बात किया था कि इनको खिलाने के लिए। तो लगभग 50 लाख में बात हुई थी, तो 50 लाख में वो मतलब बिके थे। इसके बाद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर साल 2019 आया 20 आया, तो वहां पे उन्हें मतलब खरीद के बैठा दिया गया अलग अलग टीमों के द्वारा। फिर साल 2021 में हैदराबाद ने शायद खरीदा था इन्हें, और 55 लाख में समथिंग। और उसके बाद साल 2021 में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, ऑलराउंडर रहे और काफी अच्छा परफॉर्म किया अभिषेक शर्मा ने। इसके बाद उनकी कीमत लगातार बढ़ती गई। उनकी कीमत 2022 में या 2022 से 23 में 6 करोड़ कुछ लाख हो गए, आई थिंक 6.6 करोड़। 2023 में भी उनकी कीमत यही रही, और 2024 अभी फरवरी जो है मार्च में शायद हुआ था, उनकी कीमत यही रखी गई थी हैदराबाद के द्वारा 6.6 करोड़ के समथिंग। तो ये इनके बारे में थोड़ी डिटेल थी उनके बॉयफ्रेंड अभिषेक शर्मा के बारे में, जो आईपीएल में काफी नामचीन थे, ऑलराउंडर थे, और इन्होंने रणजी ट्रॉफी भी जीती थी। तो बताती है तान्या की फ्रेंड की दरअसल 2 साल पहले की बात है, जब ये अभिषेक से मिली थी। एक सूरत में एक मैच हुआ था स्टेडियम में, उस स्टेडियम का नाम था लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। इस स्टेडियम में उसका मैच था अभिषेक शर्मा का, इसी में वो देखने गई हुई थी तान्या। उसी बीच उसकी मुलाकात अभिषेक शर्मा से होती है। फिर ये लोग बातें करते हैं, तमाम नंबर एक्सचेंज होते हैं, इसके बाद इनकी दोस्ती होती है। फिर ये लोग शायद रिलेशनशिप में आते हैं। अब रिलेशनशिप में आ गए ये लोग, प्यार भरी बातें करते, तमाम चीजें होती। ऐसे ही अभी साल में पहले की बात है, साल 2023 मंथ शायद जनवरी फरवरी का ही होगा। होता क्या है कि एक दिन ये लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वहां पे कुछ ऑर्डर होते हैं, तो तान्या एक ड्रिंक ऑर्डर करती। अब ये अभिषेक को पसंद नहीं आया, अभिषेक मना करता है कि तान्या ड्रिंक मत पियो, क्योंकि वो खुद फिट रहने वाला था और इसे पसंद नहीं थी ये सब चीजें। लेकिन तान्या उसको कुछ बोल देती। उसके बाद वो लोग आपस में अपना अपना घर निकल जाते हैं, तमाम वहां रेस्टोरेंट जो होता है उसके बाद। लेकिन देखिए उसके बाद अभिषेक कॉल और मैसेज उठाना बंद कर देता। कॉल कॉल करे तान्या तो बात ना करे, मैसेज करे तो पढ़े ना पढ़े तो रिप्लाई ना करे। और लगभग 6 महीने पहले से, यानी फौरी से 6 महीने पहले जोड़ लीजिए, बिल्कुल भी वो मैसेज पढ़ना ही बंद कर दिया, सीन करना ही बंद कर दिया अभिषेक ने।
और बातें भी लगभग साल कह सकते हैं हो गई। ये सब चीजों से तान्या काफी परेशान थी। मैं एक बार इंडिया आई थी तब मुझे ये बात पता चली कि तान्या ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया या फिर ब्रेकअप हो गया इनका। मैं इंडिया आई लास्ट टाइम तब मुझे ये बात पता चला, अन्यथा मुझे पता भी नहीं था। और इसी सब चीजों से वो परेशान थी तान्या, और तमाम चीजें जो हुई वो इसी की वजह से। और ऊपर से फैमिली जो कहते शादी का प्रेशर, वो अलग मैटर था। पहले तो तान्या बताने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब बताया तो ये सब बताया। अब देखिए, पुलिस और जो पत्रकार थे इंटरव्यू लिया था अलग अलग समय पे, यही चीज मिला स्टेटमेंट। तो देखिए, अब वाकई में क्या रीजन था इसका पर्दाफाश अभी तक नहीं हुआ, सच बताऊं तो। क्योंकि कार में ईयरफोन था, मतलब किसी से वो बात करते हुए मरी हो, या फिर हो सकता है कॉल कट गया हो, उसके बाद ईयरफोन छूट गया हो, कान नहीं। तमाम तरह के चीजें को लोग बताए कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। और वाकई में एक बात और सच थी कि लगभग 6 महीनों से या जो भी तमाम तमाम चीजें थे, मैसेजेस, वो तान्या ने करती थी हमेशा अभिषेक शर्मा को, लेकिन अभिषेक शर्मा नहीं पढ़ता था। यहाँ तक कि लास्ट नाइट 19 फरवरी 2024 को भी कई मैसेजेस किए थे तान्या ने अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक शर्मा को, लेकिन वो सारे मैसेजेस अनसीन थे। तो देखिए, आप बताइए आपकी इस कहानी पे क्या राय है? आखिर क्या हुआ होगा उस रात? क्या वाकई में ये प्रॉब्लम होगी या बात कुछ और होगी? तो देखिए, आज की कहानी यही थी। ये केस सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मैं इसका कुछ फाइनल नहीं बता सकता। तो जो हुआ अभी तक वो मैंने बताया आपको। आपको क्या लगता है इस मैटर पे? आप अपना कमेंट में राय जरूर रखिएगा। तो देखिए, आज की लिए कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ वो कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।